नमस्कार। आज की वीडियो में हम जनजातीय आंदोलन यानी जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे, जिसमें आज हमारे पास 5 टॉपिक है। भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोक्ता विद्रोह के बारे में, जो कि 1771 ईस्वी में देखने को मिलता है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वह जयनाथ सिंह भोक्ता थे। ये जो टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हम मुख्य पॉइंट को यहाँ पर देखते जाएंगे। जयनाथ सिंह भोक्ता जो थे पलामू राजा चित्रजीत राय के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। भोक्ता विद्रोह को चेर विद्रोह के पूरक माना जाता है, चेरो विद्रोह के समान माना जाता है भोक्ता विद्रोह को, इसलिए एक पूरक के रूप में यहाँ भोक्ता विद्रोह को माना जाता है, चेर विद्रोह का पूरक। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वह था अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के लिए आदेश दिया गया था। पलामू राजा चित्रजीत राय का ये दीवान थे। जयनाथ सिंह जो थे पलामू राजा चित्रजीत राय के दीवान थे, जिसने अंग्रेजों ने इन्हें पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया था। भोक्ता विद्रोह जो था मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में यह घटित हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे घटवाल विद्रोह, जो कि 1772 से 73 ईस्वी में देखने को मिलता है। इसका प्रमुख स्थान जो था घटवाल विद्रोह का वह रामगढ़ था। उस समय घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था मुकुंद सिंह। वहां की जनता जो थी राजा मुकुंद सिंह के प्रति काफी वफादार थी और मुकुंद सिंह का पूर्ण समर्थन करती थी। मुकुंद सिंह के राज्य पर उनके एक संबंधी यानी कि उनके सगे संबंधी जो थे, उनका नाम तेज सिंह था, उन्होंने अपना अधिकार जताया। मुकुंद सिंह के राज पर तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया और अंग्रेजों ने तेज सिंह का पूर्ण समर्थन किया। तेज सिंह जो थे वो मुकुंद सिंह के संबंधी थे, रिश्तेदार थे। उसके बाद हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि घटवाल विद्रोह का मुख्य कारण जो था अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार, यानी कि अंग्रेज राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जो कि मुख्य कारण घटवाल विद्रोह का था। अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक ने दक्षिण की तरफ से और तेज सिंह जो थे उत्तर की तरफ से क्या किए कि एक साथ रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह पर ये दोनों हमला किया। कैप्टन जैकब कैमक और तेज सिंह, जैकब कैमक दक्षिण की ओर से और तेज सिंह उत्तर की तरफ से। घटवाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में। घटवाल विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि लास्ट में राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोट स्थिति के समाप्त हो गया। लास्ट में राजा मुकुंद सिंह काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण यह युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, ये था घटवाल विद्रोह। अब देखेंगे पहाड़िया विद्रोह, जिसे पढ़िया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह 1772 से 82 ईस्वी के बीच देखने को मिलता है, टोटल 10 साल। यह जो विद्रोह था 1772 से 82 के बीच घटित हुआ और यह 4 चरणों में घटित हुआ था, जो कि 10 साल तक चला, जिसमें 1772, 78, 89 और 81 और 82 के बीच यह चला। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वह था मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर देना। यहाँ पर पहाड़िया जनजाति के प्रधान जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी मनसबदारों के द्वारा। जो प्रथम चरण रहा वो 1772 में रहा और उसके बाद हम देखेंगे इसके नेतृत्व जो कर रहे थे
वो थे रमना आहड़ी। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता रमना आहड़ी थे। द्वितीय चरण देखने को मिला 1778 ईस्वी में। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण 1778 ईस्वी में देखने को मिला। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड 47 पहाड़ियों सरदारों को कंपनी की अधीनता को स्वीकार करवाने में सफलता यहाँ पर पाई। क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी थे। पहाड़ी विद्रोह के दूसरे चरण के जो नेता थे वो थे जगन्नाथ देव। और तीसरा चरण हम देखते हैं स्टार्ट होता है 1789 ईस्वी में, और इसका जो चौथा चरण का काल हम देखते हैं 1781 से 82 में। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का जो कारण था अंग्रेज द्वारा दमिन एक कोह की घोषणा किया जाना और इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण का नेतृत्व जो कर रही थी रानी सर्वेश्वरी कर रही थी, जो कि महेशपुर राज की रानी थी है। उसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर तमाड़ विद्रोह, जो कि 1782 से 21 के बीच देखने को मिलता है। इस विद्रोह की शुरुआत जो थी मुंडा जनजातीय समूह द्वारा की गई थी। विद्रोह का जो मुख्य कारण था अंग्रेज द्वारा बाहरी लोगों की प्राथमिकता दिया जाना। अंग्रेज बाहरी लोगों को सपोर्ट, दिकू लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। ये 6 चरणों में संचालित हुआ। तमाड़ विद्रोह जो था 6 चरणों में देखा गया, जिसमें हम देखेंगे पहला चरण जो कि 1782 से 83 के बीच रहा। 1782 में तमाड़ विद्रोह प्रथम चरण के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। मेजर जेम्स क्रॉफर्ड अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस चरण को, मतलब पहला चरण जो था, दमन किया गया। इस तमाड़ विद्रोह का पहला चरण का दमन किया गया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी का नाम था मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का समय नागवंश के जो शासक थे उनका नाम था दर्पनाथ शाह। दूसरा चरण हम देखते हैं, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण जो है 1789 में संचालित हुआ और इस चरण के जो नेता थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन होगन को भेजा गया था, जो इसे दबाने में असफल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया, जिन्हें विद्रोह को दमन करने में सफलता मिली। इन्होंने विद्रोह को, जो कूपर थे लेफ्टिनेंट कूपर, विद्रोह को दमन करने में सफल हो गए, जबकि कैप्टन होगन असफल रहे थे। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण हम देखते हैं 1794 से 98 ईस्वी में संचालित हुआ। यह चरण 1796 ईस्वी में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गए। इस तीसरे चरण में राहे के राजा ने अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन किया था। राहे के राजा का जो नाम था वो था नरेंद्र शाही। जबकि हम देखते हैं कि सोनाहातू गांव के आदिवासियों ने राहे के राजा नरेंद्र शाही का पूर्ण विरोध किया। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे भोलानाथ सिंह, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस विद्रोह के तीसरे चरण को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन के द्वारा दबाया गया। कैप्टन बेन अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह क्या हो गई कि कमजोर पड़ गए। कैप्टन बेन ने भोलानाथ सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। अब चौथा चरण जो संचालित होता है तमाड़ विद्रोह का, उसमें हम देखते हैं चौथा चरण का जो दौर रहा वो 1807 से 1808 ईस्वी। इस चरण के नेतृत्वकर्ता
जो थे नेता थे, मुख्य नेता दुखन शाही मुंडा। इस विद्रोह का दमन जो था अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रफसिच ने किया था। पांचवा चरण हम देखते हैं 1810 से 12 ईस्वी में संचालित होता है। इस चरण के मुख्य नेता जो थे वह बख्तार शाह थे और इस चरण के विद्रोह का दमन जो अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया उनका नाम था लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। किंतु तमाड़ विद्रोह के नेता यहाँ पर भागकर सरगुजा में चले गए, सरगुजा नामक स्थान में चले गए, जो कि वह भागने में सफल रहे हैं। तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा जो चरण था 1819 से 21 ईस्वी में देखने को मिलता है। इस चरण के प्रमुख नेता जो थे उनका नाम था रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। तमाड़ के राजा गोविंद शाही ने अंग्रेज अधिकारी ई रफसेस से सहायता मांगी थी। इस अंतिम चरण का दमन अंग्रेज अधिकारी जो थे दमन करने वाले रफसेज और कोलविन थे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जुलाई 1820 में रुदन मुंडा और मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और यह विद्रोह का दमन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन 84 से 85, 1784 से 85 के बीच देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व तिलका मांझी कर रहे थे और इनका वास्तविक नाम जो था जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। प्रमुख केंद्र था आंदोलन का भागलपुर, जिसे वंचरिजोर के नाम से जाना जाता था। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रसार देखा गया। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर साल के पत्ते का प्रयोग किया गया। साल के पत्ते का इस आंदोलन के दौरान 1784 में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ पर क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है तीर मारकर, तिलका मांझी और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा। क्लीवलैंड की हत्या के बाद अंग्रेजी सेना की मदद के लिए अंग्रेज आयरकुट को भेजा गया। अंग्रेज अधिकारी आयरकुट को यहाँ पर भेजा गया। तिलका आंदोलन का जो प्रमुख कारण था अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति थी। यहाँ पर तिलका युद्ध के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, इस आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद तिलका मांझी को पकड़ने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि जौरा पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को पूर्ण जानकारी दी थी तिलका मांझी के बारे में, उनको पकड़वाने के लिए। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को लास्ट में फांसी दे दी गई। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में फांसी की सजा दी गई तिलका मांझी को, जो कि बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दिया गया। भागलपुर का यह स्थान जो है आज के समय में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम 5 टॉपिक देखें: भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका आंदोलन। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कुछ आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।